अच्छा, मार्केट में पैसा बनाने के लिए क्या लगता है? टेक्निकल एनालिसिस काम आता है, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ फंडामेंटल्स काम आते हैं, क्या यूट्यूब मुझे गाइड कर सकता है? ये सारी चीज़ें काम आती है कभी ना कभी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि मेरा खुद का व्यू मुझे डेवलप करते आना चाहिए। तो हर हफ्ते हम लोग यही कोशिश करते हैं। तो मैं अपना एक व्यू बना रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइडिया ये है कि आप भी इंस्पायर हो जाओ अपना खुद का व्यू बनाने में। तो इस हफ्ते मेरा व्यू क्या है, मुझे क्या करना है, किस तरीके से सोचना है जिससे कि मेरा प्रॉफिट बना रहे और मैं लॉस से बचूं। चलिए देखते हैं। एज ए ट्रेडर मुझे क्या करना है, तो मेरा व्यू अभी भी शॉर्ट टर्म ही होना चाहिए। काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, और अगले कुछ हफ्तों के लिए मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर्स ढूंढने की कोशिश करने वाला हूं। तो जैसे एक न्यूज़ ट्रिगर था पीएसयू बैंक्स में एफआईआई की लिमिट को बढ़ाने का, जिसका असर हुआ। फिर पीएसयू बैंक्स के ही मर्जर की भी न्यूज़ आती रहती है आजकल, तो उसका भी असर पड़ता है। तो ये जो न्यूज़ बेस्ड इफेक्ट्स है, इसमें काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए एज ए ट्रेडर निकल के आ सकती है अगले हफ्ते में भी और अगले कुछ हफ्तों में भी। अगर मैं एफ एंड में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ों पे इस हफ्ते में खास ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो सेबी का एक ऑर्डर आया है जिसमें बैंक निफ्टी के वेटेज को रिकैलिब्रेट करने की बात की है। तो उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वो पिछले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी, बट वो कंटिन्यू रहेगी इस हफ्ते में भी, तो उसका असर पड़ेगा। दूसरा, ये नज़र में आ रहा है कि मार्केट तो मूव कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम्स नहीं हिल रहे हैं। तो उसके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी, तो जैसे ही प्राइस उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के पास आती है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी एकदम से कम हो जाती है। तो जिससे उसके नीचे अगर प्राइस चली भी जाती है, उसके ऊपर प्राइस चली भी जाती है, तो पुट और कॉल के प्रीमियम्स उतने नहीं बढ़ते हैं। तो उस पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इस हफ्ते। एज ए इन्वेस्टर फिर से Q2 के रिजल्ट्स जो है, जीएसटी, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, जीएसटी का न्यूज़ जिनके लिए काफ़ी अच्छा था, जिनमें करेक्शन आ गया है, वो मेरे लिए गाइड्स है बाय करने के दिशा में। फिर मुझे ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ऐसे सेक्टर्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना है जिनका ग्लोबल न्यूज़ के साथ, ट्रम्प साहब के टैरिफ के साथ कोई कनेक्शन रहेगा। और इंडेक्स में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो सबसे पहला असर पड़ता है इंडेक्स के ऊपर। तो पेशेंस इज द की एज ए इन्वेस्टर।